हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है, या फिर ये सेम क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन रेशनल नंबर के फॉर्म में। ओके, सो फर्स्ट पार्ट है इसका। फर्स्ट पार्ट तो काफ़ी सिंपल है, इट इज़ 0.7010। तो यू ऑल नो डेसिमल रिप्लेस करके हम डिनोमिनेटर में जीरोज़ ऐड करते हैं। सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 7010 डिवाइड बाई डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं, तो हम 1 के साथ 4 ज़ीरो ऐड करेंगे। ओके, ये तो काफ़ी नेक्स्ट 0 एंड 0 कैन बी कैंसल्ड आउट, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। इफ़ फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल है तो आप कैंसिल करके इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। हियर 701 एंड 1000 कैन नॉट बी कैंसल्ड आउट फर्दर, तो यही हमारा आंसर होगा। पर याद रखिए, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना कंपलसरी है। ओके, तो ये तो काफ़ी सिंपल था। जूनियर क्लासेस में ये सब हम पहले ही पढ़ चुके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये शायद आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। 0.37 बार मीन्स 0.37 एंड होल बार, 3 and 7 दोनों में बार पुट किया हुआ है। इट मीन्स जो हमारा डेसिमल है दैट इज़ 0.37 37 37 एंड सो ऑन। ये 3737 रिपीट हो रहा है। सो इफ़ अगर ये पूछा जाता है कि किस टाइप का फ्रैक्शन है, तो मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इन्फिनाइट तक है। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड ये डिजिट्स बार बार रिपीट हो रही हैं, बार लगा हुआ है। सो इट इज़ रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग रेशनल नंबर है। अब हमें इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको रेशनल नंबर के फॉर्म में, लेट अस सी। तो पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट एक्स इज़ इक्वल टू जो भी हमारा गिवन नंबर है दैट इज़ 0.37 37 37 एंड सो ऑन। अब आप लोगों को ये देखना है कि जो भी हमारा डेसिमल के बाद नंबर है वही नंबर हमें चाहिए। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम इस इक्वेशन में 100 मल्टीप्लाई करें बोथ साइड में, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में, मल्टीप्लाइंग 100 ऑन बोथ साइड, so what will we get? We will get 100x is equal to, इसमें 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। What will we get? We will get 37.3737 37.373737 and so on. It is equation number second. अब आप लोग यहाँ से देखिए कि हमने 100 ही क्यों मल्टीप्लाई किया है, 10 क्यों नहीं किया या 1000 क्यों नहीं किया, क्योंकि डेसिमल के बाद जो नंबर है 373737 वो हमें सेम चाहिए दोनों ही इक्वेशंस में, इसलिए हमने 100 मल्टीप्लाई किया है। इफ़ हम 10 मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता, 3.737373। ओके, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते थे, इसलिए हमने 100 मल्टीप्लाई किया है। ओके, सो अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से फर्स्ट को। 2 बड़ा है इसलिए 2 से फर्स्ट को करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 minus 1, what will we get? 100x is equal to 37.373737 and so on। और फर्स्ट थी हमारी x is equal to 0.373737 and so on। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 100x माइनस एक्स वी विल गेट 99x, और यहाँ पे डेसिमल के बाद सेम नंबर है तो डेसिमल के बाद वी विल गेट 0 एंड 37 से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 37। सो अब x इज इक्वल टू 37/99।
ये हमारा बन गया फ्रैक्शन और रेशनल नंबर। ओके, तो जो भी गिवन डिजिट थी या डेसिमल था उसको हमने रेशनल नंबर में चेंज कर दिया है। ओके, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। सेकंड में हमने 3, 7, 37 दोनों में बार पुट किया हुआ था एंड थर्ड में हमने सिर्फ 7 में बार पुट किया हुआ है। 0.47 बार मीन्स यहाँ पे आप 37 में 37 पूरा रिपीट हो रहा था, 37 37 37, बट यहाँ पे सिर्फ 7 रिपीट होगा, 0.47777। ओके, सो लेट अस सी हम इसको कैसे रैशनल नंबर में चेंज करेंगे। थर्ड पार्ट था 0.47 बार, इसको हम लिख सकते हैं 0.4777 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ भी हम पहले लेट कर लेते हैं जो भी गिवन डेसिमल है वो x के इक्वल है एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 1 बना लीजिए। अब प्रीवियस क्वेश्चन में जो लास्ट वन था हमने क्या देखा था, जो हमारा मोटिव है दैट शुड बी कि डेसिमल के बाद हमें सेम नंबर मिले। अब अगर यहाँ हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं देन वी विल गेट 4.777। तो ओके, करके देखते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1। सो वी विल गेट 10x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में करेंगे तो डेसिमल एक डिजिट शिफ्ट होगा एंड वी विल गेट 4.7777 एंड सो ऑन। इट इज़ इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को कंपेयर करिए, डेसिमल के बाद की डिजिट्स डिफरेंट है, सो यहाँ से हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। हम एक और बार मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम 10 की जगह 100 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 100 on both side of equation number 1, इक्वेशन फर्स्ट। तो इफ़ हम यहाँ 100 मल्टीप्लाई करें सो वी विल गेट 100x इज इक्वल टू, अब डेसिमल 2 डिजिट शिफ्ट होगा एंड वी विल गेट 47.777 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 3। नाउ इफ़ यू विल कंपेयर इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 देन यू विल सी कि डेसिमल के बाद की डिजिट सेम है, 777 एंड 777। सो यहाँ से हमारा मोटिव कंप्लीट हो रहा है। हम थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे क्योंकि थर्ड बड़ी है, therefore इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, सो वी विल गेट 100x इज इक्वल टू 47.777 एंड सो ऑन एंड 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करें 100x माइनस 10x इज 90x। यहाँ भी डेसिमल के बाद सेम डिजिट है तो डेसिमल के बाद वी विल गेट 0 एंड 47 से अगर हम 4 सब्ट्रैक्ट करें सो वी विल गेट 43। तो यहाँ से हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 43/90 एंड दैट विल बी अवर आंसर। ओके, सो प्रोसीजर सेम है, बस हमें अगर कंप्लीट जो नंबर गिवन है उसके ऊपर बार पुट किया हुआ है तो 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट इफ़ किसी 1 या 2 डिजिट में बार है और कुछ डिजिट विदाउट बार के हैं आफ्टर डेसिमल देन हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ओके, तो ये तो थे रैशनल नंबर में चेंज करना था। नाउ कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। So this is question, examine whether the following numbers are rational or irrational। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सारे रैशनल नंबर से रिलेटेड थे। अब इरेशनल नंबर, ये तो हम देख चुके हैं कि व्हाट इज़ एन इरेशनल नंबर इन इंट्रोडक्शन वीडियो। तो फॉर जस्ट अ क्विक रिविजन, व्हाट इज़ इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसे नंबर जो p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते हैं दैट इज़ कॉल्ड इरेशनल नंबर। या अगर हम डेसिमल नोटेशन के रिस्पेक्ट में बात करें सो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग
एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स जो होते हैं दैट इज़ इरेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो रूट 3 किसी भी ऐसे नंबर का रूट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड पाई भी एक इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल नंबर क्यों है? इफ़ अगर हम इनको डेसिमल में चेंज करें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स हैं, इसलिए ये इरेशनल नंबर्स होते हैं। और अगर डेसिमल नोटेशन की हम बात करें तो कोई भी नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल 0.20, 200, 200, 2 4 zeros एंड सो ऑन, तो ये नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं कहीं भी और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, सो ऑन इन्फिनाइट तक हैं। सो दीज टाइप ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल है। फर्स्ट वन है √7। तो 7 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √7 एक इरेशनल नंबर है। ओके, एंड सेकेंड है √4। √4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है 4, देयरफॉर √4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, देयरफॉर इट इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, ये रूट्स के टर्म में थे। अब नेक्स्ट है 2 - √2 × 2 + √2। तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि इसका कोई टर्म स्क्वायर रूट कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। 2 - √2 एंड 2 + √2, तो यहाँ पे इट इज़ फॉर्मिंग एन identity a - b into a + b. So you know a - b into a + b is equal to a² - b²। ये एक आइडेंटिटी है। सो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 2² - √2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का स्क्वायर 2 एंड इट इज़ इक्वल टू 2। तो जो सॉल्व करने के बाद हमें मिल रहा है दैट इज़ 2। ये एक रियल नंबर है या रैशनल नंबर है, देयरफॉर जो गिवन क्वेश्चन है हमारा वो रैशनल नंबर है। तो आपको देख के नहीं बताना है कि ये √2 टर्म कंटेन कर रहा है इसलिए इरेशनल है। यू हैव टू सॉल्व, जब तक आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन योर रिजल्ट you will give that number as rational or irrational. Okay, so ये एक रैशनल नंबर है। नेक्स्ट एक और था √2 + √3 का होल स्क्वायर। इसको भी हम सॉल्व करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर, एंड देन हम बताएंगे कि रैशनल है या इरेशनल। सो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ओके, तो अगर हम इनको कंपेयर करें तो a √2 के इक्वल है एंड b √3 के इक्वल है। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे। √2 + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √2 × √3 प्लस b मतलब √3, सो √3 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे। √2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 × रूट के अंदर जो दोनों नंबर हैं दैट विल बी मल्टीप्लाइड, सो वी विल गेट √6 प्लस √3 का स्क्वायर 3। नाउ 3 एंड 2 ऐड हो जाएंगे 5, पर ये 2 के साथ √6 है तो ये ऐड नहीं हो सकता, तो वी विल गेट 5 + 2 √6। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन स्क्वायर रूट का टर्म कंटेन कर रही है और √6 की हम कोई 6 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, मतलब हम √6 को सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, सो ये कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन थे जो इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर आइडेंटिफाई करने थे।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें देखना है कुछ नंबर्स इंसर्ट करने हैं बिटवीन गिवन नंबर्स। So this is question. Give two rational number lying between 0.23, 233, 233, 2 4 times 3 and 21, 211, 211 and this. तो ये नंबर्स तो इरेशनल हैं। क्यों है इरेशनल? बिकॉज ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है। बट इनके दोनों के बीच में हमें रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर इंसर्ट करने हैं। इनके बीच में करने हैं मीन्स, अब इनको देखिए तो ये छोटा है, 0.21 छोटा है, 0.23 बड़ा है। 21 से बड़ा नंबर होना चाहिए एंड 23 से छोटा होना चाहिए। सेकेंड चीज़, रेशनल नंबर होने चाहिए, मीन्स टर्मिनेटिंग होने चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो सकते हैं। तो 0.2 दोनों में ही है। अब 1 एंड 3 के बीच में हम दूसरा नंबर रख सकते हैं 2, 0.22 टर्मिनेटिंग नंबर है, सो ये भी एक नंबर हो सकता है इनके बीच में जो रेशनल होगा। सेकेंड हो सकता है, हम लिख सकते हैं 0.2। अगर हम 1 लिख रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर 2 है, 2 से हमें बड़ा नंबर चाहिए तो 2 1 3। अब हम इसको 2 1 3 3 3 एंड सो ऑन भी लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं 0.213 बार। ओके, ये भी रेशनल नंबर होगा। ऐसे किन्हीं भी दो गिवन नंबर्स के बीच में आप इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें भी आप अगर हम 0.23 लें तो 0.23 नेक्स्ट नंबर 2 है, उससे छोटा होना चाहिए, सो हम 1 कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग ले लीजिए या 0.231 बार कर दीजिए, ये भी रेशनल नंबर्स हैं। सो इन दिस वे आप इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, ये रेशनल नंबर का क्वेश्चन था। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इरेशनल नंबर का। ये क्वेश्चन, फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। नंबर्स क्या गिवन है हमें, 0.2102 एंड 0.2 बार या 0.2222 एंड सो ऑन। ये दोनों ही रेशनल नंबर हैं, बट इनके बीच में हमें इरेशनल नंबर इंसर्ट करना है। सो 0.21 0.22 ये छोटा है एंड ये बड़ा है। मीन्स जो हम नंबर इंसर्ट करेंगे वो 21 से बड़ा होना चाहिए एंड 22 से छोटा होना चाहिए। अब 21 से बड़ा एंड 22 से छोटा कैसे हो सकता है? तो फर्स्ट नंबर हो सकता है 0.21 ही ले लें अगर हम, तो 1 का नेक्स्ट 0 है। अब हमें 1 से बड़ा नंबर चाहिए था, मतलब इस नंबर से बड़ा नंबर चाहिए था, तो हम 0 से बड़ा कोई नंबर पुट कर देते हैं 1। ओके, और एक चीज़ हमें चाहिए, हमें इरेशनल नंबर चाहिए है। अगर हम इसे टर्मिनेटिंग कर देंगे तो ये रेशनल नंबर होगा। हमें इसे नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए 0.211 2 111 2 4 times 1 एंड सो ऑन। ओके, तो एक नंबर ये हो गया। दूसरा इंसर्ट कर सकते हैं हम, यहाँ से भी ले सकते हैं आप। 0.22 है तो हम इसको बना सकते हैं 0.22 और नेक्स्ट नंबर 2 है, उससे छोटा ही रखना है हमें, तो हम इसको 0 कर सकते हैं। अब इसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए 220 3 times 20 4 times 20 एंड सो ऑन। या हम इसको लिख सकते हैं 0.220 2200 2200 एंड सो ऑन। ये तीसरा रेशनल नंबर हो जाएगा। सो इन दिस वे किसी भी गिवन नंबर्स के बीच में आप इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल और इरेशनल दोनों तरह के नंबर्स ऐड कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। अब आप लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।